नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर हम आप लोगों के साथ हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, संयुक्त पे कमीशन की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जो इसी वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर हाजिर है। इसी महीने में डीए में 5% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। यहाँ जानिए आपकी सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी। तो दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी बजा दीजिए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों से संबंधित जो भी न्यूज़ या उसका नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को ऐसे समय में राहत प्रदान कर सकती है जब भारत की मुद्रास्फीति दर लगातार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 से 6% के आरामक क्षेत्र से अधिक हो गई है। इसी के साथ दोस्तों, ये सीपीआई इन्फ्लेशन की दर पहले ही अपने 8 साल के उच्च स्तर को पार कर चुकी है और विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। इसी के साथ मुद्रास्फीति के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सरकार संयुक्त पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और डीए वृद्धि की घोषणा कर सकती है। तो दोस्तों, सरकार इसी महीने में डीए को 5% तक बढ़ाने विचार कर सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 39% डीए मिलेगा। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के लिए डीए और डीआर के 3 भुगतान रोक दिए थे। तो दोस्तों, इसी के चलते सरकार ने इसी महीने में डीए को 5% तक बढ़ाने पर विचार कर सकती है। दावे की माने तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 39% का डीए मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में उनके मूल वेतन का 34% डीए मिलता है। अगर डीए 5% बढ़ा दिया जाता है तो उन्हें उनके मूल वेतन के अलावा 39% महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, जबकि पेंशन भोगियों को महंगाई राहत डीआर मिलती है। और दोस्तों, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में परिवर्तन के आधार पर डीए अद्यतन किया जाता है। उच्च एआईसीपीआई के कारण सरकारी कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना बहुत अधिक है। मई के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 7.04% थी, जो आरबीआई के 2 से 6% के लक्ष्य सीमा से अधिक है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि डीएडीआर को लेकर अफवाहें हैं कि सरकार इसी महीने में डीए में 5% की बढ़ोतरी पर विचार कर सकती है। अप्रैल एआईसीपीआई द्वारा हवा दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न असाधारण स्थिति के आलोक में केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के लिए डीए और डीआर के 3 भुगतान रोक दिए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले साल अगस्त में राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था कि डीए और डीआर की रोक से लगभग 34,402 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि व्यय विभाग के एक नोटिस के अनुसार अप्रैल में लागू होने वाली सबसे हालिया वृद्धि के बाद एक कर्मचारी जिसका मूल वेतन 18,000 रुपये को है, उसको 6120 रुपये का महंगाई भत्ता मिलेगा। कर्मचारी को पहले के 31% की दर से 5580 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा था। इसका मतलब यह होगा कि सबसे हालिया डीए बढ़ोतरी के बाद 540 रुपये की वृद्धि हुई है। डीए 7,020 रुपये होगा यदि डीए अतिरिक्त 5% बढ़ाया जाता है, या यदि कर्मचारी को मूल वेतन पर 39% डीए मिलता है। तो दोस्तों, बदले में 18,000 रुपये यह इंगित करता है कि यदि 5% की डीए वृद्धि लागू होती है तो वेतन में 900 रुपये की वृद्धि होगी। हाइक डीए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो दोस्तों, लाखों कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिल सकती है, जिसकी घोषणा इसी महीने यानी जुलाई 2022 में की जाएगी। डीए की घोषणा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में की जाती है। यह अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण सरकार जुलाई 2020 के लिए डीए राशि में इसे इस्तेमाल करेगी और शामिल करेगी। आमतौर पर हर साल मार्च और सितंबर में डीए के बारे में घोषणा की जाती है। हालांकि 31 दिसंबर 2019 के बाद 1.5 साल तक कोरोना वायरस महामारी के कारण डीए राशि में कोई वृद्धि या बदलाव नहीं किया गया था। वित्त मंत्रालय ने महामारी के कारण जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए बढ़ोतरी को रोक दिया था। डीए बढ़ोतरी पिछले साल जुलाई में फिर से शुरू हुई थी। और दोस्तों, इसके बाद 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का डीए जुलाई 2021 में 17% से बढ़कर 28% कर दिया था। और आपको बता दें कि बाद में अक्टूबर 2021 में डीए में फिर से 3% की बढ़ोतरी की गई थी और बढ़ी हुई राशि भी 1 जुलाई 2021 से प्रभावी हो गई थी। तो दोस्तों, इन दो बढ़ोतरी के कारण 1 जुलाई 2021 से ही सभी कर्मचारियों को 31% की दर से डीए मिलना शुरू हो गया था।
उसके बाद 1 जनवरी 2022 को डीए में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से सरकारी कर्मचारी को 34% की दर से डीए मिल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।